हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके चैनल लालवानी क्लासेस में। मैं राजेश लालवानी। आज अपन शुरू करेंगे सारणिक का लेक्चर नंबर 2। पिछले लेक्चर में अपन ने सारणिक क्या है, सारणिक का मान कैसे निकालते हैं, ये सब पढ़ा था। इस लेक्चर में अपन सारणिकों के गुणधर्म पढ़ेंगे। सारणिक का मान निकालने के मैंने आपको जो तरीके बताए थे उसमें एक तरीका रह गया था सारूष चित्र की सहायता से मैं उसका सारणिक का मान निकालना। तो वो मैं आपको इस लेक्चर के एंड में, आज के लेक्चर में, क्योंकि ये सारणिक के गुणधर्म ज़्यादा हैं तो एक्चुअली सबसे इम्पोर्टेंट भी यही है ना, तो इसके बाद में मैं आपको सिखाऊंगा कि सारूष चित्र की सहायता से सारणिक का मान कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अभी अपन शुरू करते हैं सारणिक के गुणधर्म। सारणिक के गुणधर्म जो हैं मैं आपको एक एक करके पढ़ाऊंगा। इनको बिल्कुल ढंग से देखना है, वीडियो को बिल्कुल भी कट नहीं करना है, कंटिन्यू देखना है। इस बात का ध्यान रखना है, कंटिन्यू। अगर आप होशियार होना चाहते हो तो आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट रहना पड़ेगा। ठीक है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, वीडियो को कट नहीं करेंगे, कंटिन्यू चलने देंगे और देखते रहेंगे। ठीक है, मैं शुरू करता हूं। गुणधर्म नंबर 1, यदि किसी सारणी की कोई पंक्ति या कोई स्तंभ, है ना, या कोई स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य हो तो सारणिक का मान शून्य होता है। समझना, ठीक है। गुणधर्म नंबर 1 को ध्यान से देखो। ये गुणधर्म आपको सारे काम आएंगे, आपको सारे ढंग से देखने, एक एक करके, 1 बाय 1, है ना। तो पहला गुणधर्म क्या है, यदि किसी सारणी की कोई पंक्ति या कोई स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य हो तो सारणी का मान 0 होता है। जैसे एक डेल सारणिक है, डेल बराबर -1 2 3 0 0 0 7 0 0 0 7 2 -3। मैं बोलूँ इसका मान क्या होगा, तो आंसर है डेल का मान 0 होगा, क्योंकि ये क्या है, R1 R2 R3 C1 C2 C3, क्योंकि C2 का प्रत्येक अवयव शून्य है। ठीक है, आप देखना चाहो तो सॉल्व करके देख सकते हो। मैंने मुंह जबानी कैसे किया, मैंने इसका प्रसार इसके अनुदिश किया तो 0 ही आएगा। तो समझ में आ गया होगा। पहला गुणधर्म बहुत ईजी है, यदि किसी सारणी की कोई भी पंक्ति या कोई स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य हो तो सारणी का मान क्या होता है, शून्य होता है। क्लियर है, गुणधर्म समझ में आ गया होगा। ठीक है, गुणधर्म नंबर 2 समझते हैं। यदि किसी सारणी की कोई दो पंक्तियां या कोई दो स्तंभ, ठीक है, समान तो भी सारणिक का मान 0 होता है। समझना क्या कहना चाह रहा हूं। यदि कोई सारणिक है, जैसे ABC PQR ABC, इसका मान 0 होगा। इसका मान क्या होगा, 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि R1 बराबर R2, तो लिख देंगे डेल बराबर 0, क्योंकि R1 बराबर है R2 के, सॉरी R3 के। R1 और R3 सेम है, इसलिए डेल का मान कितना होगा, 0 होगा। आया समझ में। तो सारणी की कोई भी दो पंक्तियां, कोई दो स्तंभ अगर समान हो तो सारणी का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गई होगी बात। तो डेल बराबर 0 होगा। इसका प्रूफ मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके करवा देता हूं, है ना। जैसे एग्जाम्पल से प्रूफ करा रहा हूं। डेल बराबर ले लिया अपन ने -1 2 3 5 6 7 -1 2 3। क्लियर। अब गौर से देखो, इसका मान कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्यों 0 होना चाहिए, देखो ये और ये सेम है। कोई भी दो पंक्तियां भी हो सकती है, दो स्तंभ भी हो सकते हैं, तो इसमें दो स्तंभ, तो इसका मान 0 होगा। डायरेक्ट कैसे करोगे, डायरेक्ट लिखोगे डेल बराबर 0। कारण क्या दोगे, इधर लिख देना, चूंकि यहां C1 बराबर है C3 के, अतः डेल बराबर 0 करने की जरूरत ही नहीं है। तुम बोलो सर कैसे, प्रूफ करके दिखाओ। तो देखो प्रूफ करके दिखाता हूँ।
डेल का मान निकालते हैं। प्रसार करना सबको आता है, किसके अनुदिश प्रसार करोगे? सब में जीरो तो है ही नहीं, तो कैसे ही प्रसार कर लो। मैं इसके अनुदिश प्रसार करता हूँ, तो माइनस का 1, ठीक है, इसके अनुदिश R1 के अनुदिश प्रसार कर रहा हूँ। तो कैसे करेंगे पता है ना सबको? माइनस का 1, इसकी पंक्ति इसका स्तंभ छुपा दो, 6 2 7 3, ठीक है, माइनस का 5, बीच वाले का चिन्ह बदलते हैं, ठीक है, 2 3 2 3, ओके। फिर कितना आएगा? प्लस का 1, सॉरी माइनस का 1, इसका चिन्ह नहीं बदलते ना, तो 2 6 3 7, आगे सॉल्व कर लो। माइनस 1 गुणा करो, कितना हुआ? 7 6 18, माइनस के 14, माइनस का 5 कितना हुआ? 6 माइनस 6, लगा लो दिमाग, 6 माइनस 6, माइनस का 1, ये कितना हुआ? 7 दूनी 14, माइनस का 18, ओके। माइनस का 1, इसका मान प्लस का 4, माइनस 5, ये कितना हुआ? 0, माइनस 1, ये कितना हुआ? माइनस का 4, ओके। ये हो गया माइनस का 4, ये हो गया 0, और वो प्लस का 4 कट गया ना, कितना आया? 0। मैंने आपको पहले ही बोला था। तो ये गुणधर्म क्या कहता है? किसी भी सारणी की अगर 2 पंक्तियां या 2 स्तंभ सेम हो, 2 पंक्तियां भी हो सकती है, 2 स्तंभ भी हो सकते हैं। देखो इसमें क्या है? 2 स्तंभ सेम है, 2 पंक्तियां भी हो सकती है, तो सारणी का मान कितना होता है? 0 होता है। अपन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। करने का तरीका मैंने बताया आपको पेपर में। अगर आप दिखाना चाहते हो तो कैसे हुआ, तो आप ऐसे दिखा दोगे, लिखोगे चूंकि जैसे इसको दिखाना है, तो चूंकि C1 बराबर C3 है, अतः डेल बराबर 0, ठीक है, डायरेक्ट। बोलो क्लियर है? तो गुणधर्म नंबर 2 समझ में आ गया होगा। यदि किसी सारणी की कोई 2 पंक्तियां या 2 स्तंभ समान हो तो सारणी का मान 0 होता है, ओके। सभी गुणधर्मों को ध्यान से देखना, क्योंकि देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अपने लिए प्रश्नावली कौन सी इंपॉर्टेंट है? 4.2 इंपॉर्टेंट है। कौन सी प्रश्नावली इंपॉर्टेंट है? 4.2। सवाल 4.2 में से ही आएगा, है ना। 4.2 या विविध में उसके जैसे सवाल है, सिद्ध करने वाले, मैं कैटेगरी बता दूंगा आपको, प्रूफ करने वाले सवाल हैं, वो आपके काम आएंगे। कुछ एग्जाम्पल हैं, कुछ सवाल 4.2 में है और कुछ विविध में है, ठीक है। ज़्यादा नहीं, गिनती के 12 सवाल मान लो, पक्का सवाल 12 में से ही एक आएगा। 100% उन 12 सवालों को कर लो, तैयारी होगी। हाथ ही लगाना दूसरे सवालों को। आपको समझ में आ गई बात? तो मैं आपको बताऊंगा 4.2 में वो सवाल कौन से हैं, आप बस ढंग से सीखते आओ, क्योंकि सीखना भी जरूरी है सारी बातें। तो वो गुणधर्मों से ही होंगे, तो ये गुणधर्म आपको समझ में आ रहे हैं। तो 2 गुणधर्म हो गए आपके। ये तीसरा गुणधर्म मैं बता रहा हूँ ना। तीसरा गुणधर्म है यदि किसी सारणी की पंक्तियों को स्तंभों से, मतलब रो को कॉलम से तथा स्तंभों को पंक्तियों से बदल दें, तो सारणी का मान नहीं बदलता है। सारणी का मान नहीं बदलता है। या फिर मैं एक और तरीके से समझाता हूं, अथवा करके इसको समझ लो। यदि किसी सारणी का परिवर्त कर दे, याद करो अपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, ए की पावर ट्रांसपोज, इसको बोलते हैं परिवर्त करना। परिवर्त में क्या करते हैं? पंक्तियों को स्तंभों से, स्तंभों को पंक्तियों से। याद होगा ना? तो देखो वही तो लिखा है ऊपर। तो यदि किसी सारणी का परिवर्त कर दे तो मान नहीं बदलता है, मान अपरिवर्तित रहता है। समझो इसको क्या कहना चाह रहे हैं। देखो इधर एक मैट्रिक्स है डेल, ABC PQR XYZ। अगर मैं इसका परिवर्त कर दूं, परिवर्त क्या होता है? पंक्तियों को स्तंभों से, स्तंभों को पंक्तियों से बदल दो। तो मैंने डेल डैश या डेल 1 निकाल ली, एक डेल 1 दूसरी मैट्रिक्स मान ली जो कि इसका परिवर्त है। परिवर्त करो। परिवर्त कैसे करते हैं? ये क्या है? पंक्ति, सॉरी ये पंक्ति है ना, इसको स्तंभ बना दो। APX BQY CRZ, इन दोनों का मान बराबर है, डेल बराबर डेल 1 है, ये दोनों बराबर है। क्योंकि ये गुणधर्म कहता है कि सारणी की पंक्तियों, किसी सारणी की पंक्तियों को स्तंभों से, स्तंभों को पंक्तियों से बदलते सारणी का मान नहीं बदलता है। समझ में आ गई बात? तो सारणी का ट्रांसपोज करने पर उसका मान नहीं बदलता। यहाँ इसको अपन यूँ समझ सकते हैं, कभी भी यूज करो तो लिख देना, ए का ट्रांसपोज का सारणिक और ए का सारणिक सेम होता है। ए के सारणिक का मान और ए के ट्रांसपोज के सारणिक का मान क्या होता है? सेम। आप बोलोगे सर क्यों होता है, प्रूफ बताओ। तो मैं प्रूफ दे रहा हूँ, बिल्कुल आपको प्रूफ दूंगा, बिना प्रूफ के एक भी गुणधर्म नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो इसको समझो, मैं आपको एक एग्जाम्पल देके प्रूफ देता हूँ इसका, ठीक है। गुणधर्म नंबर 3 का प्रूफ, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। डेल बराबर है 1 2 3,
-156,012। ओके, एक डेल वन ले ली, इसका परिवर्त करो, क्या आएगा 1 2 3 -156,012। पंक्तियाँ स्तंभ से, स्तंभ पंक्तियों से बदलती, इन दोनों के मान सेम होंगे। तुम बोलोगे सर क्यों होंगे? गौर से देखो, इसका मान खोलो पंक्ति के अनुदिश, मान लो इसका मान कैसे बताया ना, इसका मान 6 तरीकों से खोल सकते हैं। पिछले लेक्चर में दिखाया था कि सारणी का मान कितने तरीके से खोल सकते हैं, 6 तरीकों से खोल सकते हैं। तो आपकी मर्जी है, सबसे सेम ही मान आता होगा। तो आप क्या करो, इसका मान निकाल लो। अगर आप पूरा करना चाहो तो पूरा करना, मैं पूरा नहीं कर रहा हूँ ना, बस समझ में आ जाएगा। मैंने इसको प्रथम पंक्ति से बोला, तो खोलो 1, ठीक है, इसको छुपाओ, क्या आएगा 10 - 6, डायरेक्ट लिख दूँ। अब हैबिट में आ गया होगा ना, 10 - 6 कैसे आया, देख लो। बीच वाले का चिन्ह बदला, प्लस का 1, ओके। अब खोलो इसको, 4 - 3, ओके। जीरो वाले को खोलने की जरूरत ही नहीं है, आगे वैसे जीरो आएगा, मतलब ही नहीं है। अच्छा, अब इसको कैसे खोलते हैं, इसको ऐसे खोल लेते हैं, इसको कैसे खोल लेते हैं, ऐसे। तो 1 लिखो, वैसे भी खोल सकते हो, आंसर सेम ही आएगा, पूरा सॉल्व करके सेम आएगा। कितना आ रहा है 10 - 6, देख लो। बीच वाले का चिन्ह बदला, प्लस का 1, ओके। जिन्होंने पिछला लेक्चर नहीं देखा, पहले पिछला लेक्चर देखो। 4 - 3, गौर से देखो, सेम ही आएगा मान, आ रहा है ना सेम मान। तो आपने क्या नोट किया कि सारणी के ट्रांसपोज कर दें, या सारणी की पंक्तियों को स्तंभों से और स्तंभों को पंक्तियों से बदल देते, तो उसके मान पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। समझ में आ गई होगी बात। गुणधर्म नंबर 3 क्लियर, ओके। गुणधर्म नंबर 4 में आते हैं। समझना, यदि किसी सारणिक की दो पंक्तियों या दो स्तंभों को परस्पर बदल दें, बदल दें मतलब इंटरचेंज कर दें। इंटरचेंज करने का मतलब क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ। इंटरचेंज कर दें तो सारणिक का संख्यात्मक मान तो वही रहता है, परंतु एक छोटी सी बात, चिन्ह बदल जाता है। मतलब क्या, समझ में आएगा, सिंपल है, समझोगे ध्यान से समझ में आएगा। यदि किसी सारणी की हम दो पंक्तियों को या दो स्तंभों को परस्पर क्या कर दें, बदल दें, तो सारणी का संख्यात्मक मान वही रहेगा, परंतु उसका चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। कहने का मतलब क्या, देखो कहने का मतलब ये, एक सारणी के ABC PQR XYZ, मैंने क्या किया, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया। यानी कि इसको ऐसे लिखेंगे अपन, समझाएंगे कैसे सामने वाले को कि मैंने इन दोनों को बदला है। ये कौन है, C1 है, कॉलम 1, ये कॉलम 2। C1 चेंजेस टू C2, इसको बोलेंगे C1 इंटरचेंजेस टू C2। ये किसका निशान है, इंटरचेंजेस का मतलब है C1 ने C2 की, C2 ने C1 की जगह ले लिया। तो नई सारणी जो डेल 1 आएगी वो क्या आएगी, PQR ABC XYZ, यही आएगी। अब इसका जो मान होगा ना, वो इसके मान के बराबर ही होगा, बस चिन्ह माइनस का होगा, माइनस डेल। इसका मान अगर डेल है तो इसका मान क्या होगा, माइनस डेल होगा। मान लो इसका मान 5 आ रहा है, तो इंटरचेंज करते ही मान क्या हो जाएगा, -5। मान लो पहले -5 आ रहा है तो बाद में 5 हो जाएगा। समझ में आई मेरी बात, मैंने क्या बोला, वापस सुनो ध्यान से। अगर हम सारणी के, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनो, कंसंट्रेट होकर, कान में हेडफोन लगा के रखो, बिल्कुल ध्यान से मेरी बात को, एक एक बात को ध्यान सुनो। क्या बोला मैंने, यदि किसी सारणिक की कोई दो पंक्तियों या फिर दो स्तंभों को परस्पर बदल दें, तो सारणी का मान तो वही रहेगा, संख्यात्मक मान वही रहेगा जो पहले आया था। मान लो पहले मान आया था 5 और आपने बदल दिया, तो अब मान आएगा -5, चिन्ह बदल जाएगा। पहले आया था -7, तो अब आएगा 7। आया समझो, बदलते ही चिन्ह बदल जाएगा। क्लियर है, इसको समझो। इसका पहले मैं प्रूफ बताता हूं आपको, है ना, फिर मैं आपको इसको समझाता हूं उसको यूज में कैसे लेना होता है, ठीक है। देखना, जैसे मान लो मेरे पास एक सारणी का डेल बराबर -1 2 3 1 0 5 2 -1 0, ठीक है। मैंने इसका मान निकाल लिया। इसका मान क्या 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 आएगा, देखें। तो कैसे खोलोगे इसको, ऐसे भी खोल सकते हो, ऐसे भी खोल सकते हो, ऐसे भी खोल सकते हो। मैं ऊपर वाले से खोल लेता हूँ। तो -1, ओके, याद करो 0 + 5, है ना, आता है सॉल्व करना सबको। -1, डायरेक्ट कैसे कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना। अब क्या होगा, बीच वाले का चिन्ह बदल दिया, -1। अब क्या करोगे, इसकी पंक्ति, इसका स्तंभ छुपाओ, क्या आएगा 0 + 3, ओके।
लास्ट में क्या आएगा, प्लस का 2 ब्रैकेट में क्या आएगा 10 माइनस 0। ओके, तो कितना मान आया देखते हैं, माइनस का 5 आ गया अंदर, माइनस 1 ये 3 हो गया, ये 2 ब्रैकेट में 10 हो गया। ओके, -5 -3 प्लस का 20 हो गया। तो 20 में से 8 गया, कितना बचा, 5 और 3 दोनों प्लस माइनस के जुड़ गए, माइनस का 8 हुआ, तो कितना बचा 12 बचा। आया समझ में, इसका मान कितना आया 12। तो डेल का मान आया है 12। अब मैं एक और नई मैट्रिक्स बनाता हूँ, डेल 1। डेल 1 में क्या करता हूँ, 2 पंक्तियाँ 2 स्तंभ बदल देता हूँ। अब किसको बदलूँ, इन दोनों को बदल देता हूँ, इसको ऊपर ले जाता हूँ। देखो ध्यान से, इन दोनों को एक्सचेंज करता हूँ डेल 1 में। यानी मैं क्या क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ R1 को इंटरचेंज कर रहा हूँ R3 में। तो डेल 1 क्या बनेगी, डेल 1 बनेगी 350 -1 -1 और 2, यही बनेगी। अब जो इसका मान आएगा ना, इसका मान कितना आया था, डेल का मान, ये तो डेल ही है, डेल का मान कितना आया था 12। डेल 1 का मान कितना आएगा, -12 आएगा। देख लो मैं करके दिखाता हूँ आपको, है ना। 3, ठीक है, 0 + 1, ओके, बीच वाले का चिन्ह बदला, माइनस का 5। अब क्या करेंगे बोलो, 4 - 1 आ रहा समझ में, 3 1 - 5 ब्रैकेट में 3, तो कितना आया 3 - 15 और आंसर कितना है -12। पहले कितना आया था 12, अब कितना आया, गौर से देखो माइनस का डेल आया है। तो मैं यही तो बोलूँ कि अगर अपन डेल को डेल 1 में कन्वर्ट करें, 2 पंक्तियाँ 2 स्तंभों में चेंज कर दें, 2 पंक्तियाँ 2 स्तंभों को परस्पर बदल दें, तो डेल का मान में चिन्ह बदल जाता है। क्लियर है, समझ में आ गई होगी बात, क्लियर। अब इस बात को, ये क्लियर हो गया होगा ना। अब इसी बात को अपन सवालों में कैसे यूज करते हैं, तो ध्यान से देखो। देखो अगर मान लो ये लिखा हुआ है ABC PQR XYZ, ठीक है, मैंने इन दोनों को बदल दिया, ध्यान से सुनना। अगली स्टेप में इन दोनों को बदल दिया, यानी क्या किया मैंने, C2 को C3 में चेंज कर दिया। तो XYZ PQR इधर आ गया और ABC इधर आ गया। अब मैं आपसे पूछूं दोनों बराबर है क्या, तुम बोलोगे सर बराबर तो है, चिन्ह का फर्क है, तो इसके लिए मैंने आगे माइनस लगा दिया। क्या लगा दिया, माइनस। माइनस क्यों लगाया समझ में नहीं आया, कैसे लगाया माइनस, चलो कोई बात नहीं है, इसको समझो, कोई बात नहीं है। देखो ये डेल है मान लो, और ये डेल 1। डेल 1 क्या बनेगी, मान लो मैंने डेल 1 में लगाया एक, इसको बोलते हैं संक्रिया लगाना। क्या बोलते हैं इसको, संक्रिया, या फिर बोलते हैं ऑपरेशन। अपन ऑपरेशन लगा रहे हैं एक तरीके से। ऑपरेशन क्या लगा रहे हैं, इन दोनों को बदल रहे हैं, C2 चेंजेस टू C3। ओके, तो डेल 1 क्या बनी, डेल 1 बनी ABC, इन दोनों को इंटरचेंज करो, XYZ PQR, सही है। अब मैं बोलूँ इसका मान कितना आएगा, तो तुम बोलो सर माइनस का डेल आएगा, आएगा ना। इसका मान कितना आएगा, इसका मान डेल है, तो इसका मान क्या आएगा, माइनस डेल आएगा। अभी भी अपन ने समझा था उदाहरण से। तो अगर मैं डेल का मान रखूं इसी डेल का यहाँ पर, तो देखो क्या आएगा, देखा आपने कुछ। अब मैं इसको हटा देता हूँ। अब इस चीज़ को देखो ध्यान से आप, ये क्या है, यानी कि ये दोनों में क्या फ़र्क है। ABC की जगह है, ये दोनों एक्सचेंज हुए, एक्सचेंज होते आगे क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। कुल मिला के आप इसको यूँ समझो कि हम कभी भी किसी सारणी का चिन्ह बदलेंगे, अगले स्टेप में बराबर लगा रहे हैं। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है 1x(x)², 1y(y)², 1z(z)², ठीक है, डेल लिखा हुआ है। और अगली स्टेप में मैंने इन दोनों को बदल दिया, आगे पीछे कर दिया, तो आगे मेरे को माइनस लगाना पड़ेगा। 1y(y)², 1x(x)², 1z(z)²। समझे, जैसे ही आप इन दोनों को बदलोगे आपको आगे किसका निशान लगाना पड़ेगा, माइनस का, और देखना पड़ेगा कि आपने क्या ऑपरेशन लगाया। हम लिखेंगे, इधर लिख देंगे संक्रिया, क्या लगाई हमने, इन दोनों को बदला, तो ये R1 है, बदला है R2 में। सवाल सिद्ध करेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगी बात। बस ये ध्यान रखना कि अगर हम इंटरचेंज करेंगे तो आगे किसका निशान लगाना पड़ेगा, माइनस का। फिर से इंटरचेंज करोगे फिर प्लस हो जाएगा। ये आया समझ में, अरे बैठा कुछ दिमाग में, ध्यान से देखो, क्लियर हुआ। तो अपन किसी मैट्रिक्स की किसी भी सारणी की 2 पंक्तियाँ 2 स्तंभों को परस्पर बदलेंगे तो क्या होगा, उनका चिन्ह बदल जाता है। तो ये माइनस क्यों लगाया, समझ में आया, क्योंकि मेरे को पता है इसका मान जो भी होगा इसका मान माइनस में आएगा, उस माइनस को हटाने के लिए आगे माइनस लगा दिया, ये समझ लो। ठीक है, मैंने क्या बोला, जैसे इसका मान 5 है तो इसका मान कितना आएगा, -5। अब मैं बोल रहा हूँ दोनों बराबर है, तो इस -5 से माइनस हटाना पड़ेगा, तो माइनस आगे लगा हुआ है, तो कुल मिला के ये भी 5 हो गया। अब पूरे का मान तो अभी भी 5 ही है ना,
आगे माइनस लगा दिया। तो मेरी बात समझ में आई? तो आप इस बात को दिमाग में डाल लो, यदि किसी सारणी की हम दो पंक्तियाँ दो स्तंभों को परस्पर क्या करेंगे, बदलेंगे, तो उसके चिन्ह के आगे क्या लगा देंगे, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। क्लियर है? और अगर पहले से माइनस है तो उस माइनस को हटा देंगे। गुणधर्म नंबर 5, ये बड़ा काम का गुणधर्म है। गुणधर्म ये सारे काम के वैसे गुणधर्म। तो गुणधर्म नंबर 5, ये गुणधर्म क्या है समझो। यदि किसी सारणी की दो पंक्तियों या दो स्तंभों को, सॉरी, किसी सारणी की किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ को अशून्य अवयव के से गुणा कर दें तो सारणी का मान के गुना हो जाता है। समझना, यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति के किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ को शून्य अवयव के से गुणा कर दिया। मैंने एक सारणी ली, उसका मान आ रहा था 5, मान लो सारणी का मान कितना आ रहा था, 5 आ रहा था, 7 आ रहा था मान लो। मैंने हर एक पंक्ति को, किसी भी एक पंक्ति को 2 से गुणा कर दिया, या एक स्तंभ को, किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ को 2 से गुणा कर दिया। पहले मान 7 आ रहा था, अब पहले से 2 गुना आएगा, क्योंकि 2 से गुणा किया ना तो 2 गुना हो जाएगा, आंसर आएगा 14। समझ में आई बात? क्या कह रहा है कि यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ को अगर के से गुणा कर दोगे तो सारणी का मान कितना हो जाता है, के गुना हो जाता है। समझो क्या कहना चाह रहा हूँ। डेल एक मैट्रिक्स है, ठीक है, सारणी के, सॉरी, ABC, वही PQR XYZ, ईजी था एग्जाम्पल, इसलिए मैं ये ले रहा हूँ, है ना। अब मैंने इसको अगली स्टेप में डेल 1 बनाई, मैंने इसको के से गुणा कर दिया, किसी भी एक पंक्ति को ले लो, तो मैंने आगे वाली को के से गुणा कर दिया, KB, KC, PQR XYZ, ठीक है। अब जो इसका मान आएगा ना उसका के गुना आएगा। इसका मान कितना आएगा, इसका के गुना आएगा। इसका मान लो आ रहा है डेल, तो इसका मान आएगा के डेल। इसका मान कितना आएगा, के डेल आएगा। तुम बोलोगे सर क्यों, एग्जाम्पल दूं? बिल्कुल एग्जाम्पल लो आप। एग्जाम्पल की बिना ही करवा देता हूँ। देखो इसी को एग्जाम्पल मान लो आप। मैं इसका प्रसार, इस वाली का प्रसार इस लाइन के सापेक्ष कर रहा हूँ, C1 के अनुदिश, तो के ए क्या आएगा बोलो, QYRZ माइनस का KB, ओके, ठीक है। और क्या आएगा बताओ, सॉरी KB को छुपाओ, PXRZ, ओके। अच्छा, अब मैंने इसको लिखा माइनस का, सॉरी प्लस का KC। अब बताओ क्या आएगा, PX, है ना, और QY आएगा। सब में से के कॉमन आ रहा है, के कॉमन ले लो, बड़े ब्रैकेट के अंदर लिख दो जो बचा, AQYRZ माइनस BPXRZ प्लस का CPXQY। क्लियर? ओके। अब जो अंदर वाला है गौर से देखो, यही सारणी की क्या डेल है क्या, ये यही है क्या? तुम बोलोगे सर कैसे, गौर से देखो, नहीं दिखा, चलो कोई बात नहीं, मैं दिखाता हूँ। के इसका प्रसार इसके सापेक्ष, चलो तो A इसके सापेक्ष ना, तो A ब्रैकेट में क्या आएगा बोलो, PYQYRZ माइनस का B क्या जाएगा, PXRZ और प्लस का C क्या आएगा साथ में, C को छुपा लो, PXQY। गौर से देखो यही लिखा हुआ है कि ये मतलब, है ना, तो ये डेल ही तो हुआ। तो इसका मान पहले का कितना हो गया, डेल गुना हो गया। संख्या लेके समझाऊं, संख्या लेके समझ लो। अगर आपको नहीं समझ में आया संख्या लेके समझाता हूं। देखो डेल बराबर है -1 2 3 0 0 -1 2 3 1। क्लियर है? इसका मान निकाल लो, तो कितना मान आएगा इसका, माइनस का 1 ब्रैकेट बंद, इसके सापेक्ष खोल लो ना, तो माइनस का 1 ब्रैकेट में क्या आएगा बोलो, 0 + 3 माइनस का 0 ब्रैकेट में आएगा 2 - 9, वैसे तो ज़रूरत ही नहीं थी, प्लस का 2 क्या आएगा बोलो
-2 -0 है ना। ओके, कितना माना है, 3 आ गया इधर, ये तो 0 हो गया, ये हो गया माइनस का प्लस का 2, माइनस का 2 अंदर आ गया, कितना आ गया -3 -4, कितना आ गया -7 माना है इसका। ठीक है, अब मैंने किया डेल 1, एक नई मैट्रिक्स निकाली, और वो क्या निकाली, इसकी पहली पंक्ति, चलो दूसरी पंक्ति को गुणा करते हैं, दूसरी पंक्ति के हर अवयव को 5 से गुणा कर दिया, इसको 5 से गुणा कर दिया, तो ये भी 5 गुना हो जाएगा। अगर मैं इसको 5 से गुणा करूंगा तो ये भी कितना गुना हो जाएगा, 5 गुना। तो ध्यान से देखना, -1 0 2 10 0 15, सही है ना, 3 -1 1। अब इसका फिर से मान निकालते हैं, तो फिर से मान कैसे निकालते हैं, इस बार अपन चलो वैसे ही निकाल लेते हैं, -1, ओके, ब्रैकेट में कितना आएगा इस बार, 0 + 15 आएगा, 0 + 15 -0 नहीं लिखूँ चलेगा ना, वैसे ही 0 हो जाएगा तो, और ये हो जाएगा प्लस का 2, ब्रैकेट में क्या आएगा 10 माइनस का 10 -0, कितना है बोलो, -15 आ गया, देख लो, और ये हो गया -20 आ जाएगा यहाँ से ना, कितना है -35 है ना, क्योंकि आपने इसको 5 से गुणा किया तो मान भी 5 गुना हो जाएगा। यानी कि अगर मैं बोलूँ कितना माना है, 7 डेल आया ना, समझ में आ गई, सॉरी 5 डेल, डेल का 5 गुना मान आ गया, आया समझ में। तो अब जो मैं कहने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनना, समझना, दिमाग में बिठाना, ये आपको बहुत काम आने वाला है ना। थोड़ा बात गहराई की है, पर ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा। देखो अभी भी मैंने आपको बताया था, अगर डेल है अपने पास ABC PQ R X Y Z, ठीक है, और डेल 1 हमने इसको K से गुणा किया था, किसी को भी कर लो K से गुणा, K KB KC PQR XYZ, याद करो जब आपने इसको सॉल्व किया तो कितना आया था, K डेल। यानी कि अगर मैं बोलूँ, अब मैं इसमें मान रखता हूँ डेल 1 बराबर K डेल है ना, मैं इसमें मान रखता हूँ डेल 1 का और K डेल का, K KB KC PQR XYZ, और बराबर K और डेल का मान रखो, डेल का मान क्या है, APX BQY CRZ, सही है। ध्यान से देखो, अब इन दोनों को एक बार के लिए भूल जाओ, इनकी जरूरत नहीं है हमें ना, इधर काम की बात आएगी, बहुत काम की बात आएगी, ध्यान से देखना, ठीक है। देखो ध्यान से, कुछ देखा कि सारणिक की कुल मिलाकर ध्यान से ना, गुणधर्म नंबर 5 ही है, ये भी जो मैं बोल रहा हूँ ये भी गुणधर्म नंबर 5 है, बस बोलने का तरीका अलग है ना। सारणिक की किसी पंक्ति में से, केवल पंक्ति में से देखो, या केवल स्तंभ में से, इसमें स्तंभ में से K कॉमन आ रहा है, K कॉमन निकाल सकते हैं। सारणी की किसी भी पंक्ति या स्तंभ में से कॉमन निकाला जा सकता है, समझ में आ गई बात। जैसे मैं बोलूं, समझना, एक्स ए, यहां मैं इसको लेता हूं अल्फा बीटा गामा पी क्यू आर एक्स वाई जेड, ये ले लिया मैंने, ठीक है, और ये सब के से गुणा है। तो आप चाहो तो इसमें से के कॉमन ले सकते हो, तो बाहर क्या जाएगा, अल्फा बीटा गामा पी क्यू आर एक्स वाई जेड। आंसर समझ में आया, क्योंकि गुणा भी, अच्छा समझ में आई मेरी बात, कि सारणिक में अगर अपन के कॉमन लेना चाहें तो के कॉमन ले सकते हैं, किसी भी एक पंक्ति एक स्तंभ में से कॉमन आ जाता है, मैट्रिक्स में नहीं होता ये, इसको समझो ध्यान से, इसको ध्यान से सुनना, मेरी बात को बिल्कुल ढंग से सुनना। देखो मैट्रिक्स और सारणिक में बहुत बड़ा अंतर है। पहले इस गुणधर्म को वापस समझो, ये गुणधर्म कुल मिला के जो निकला, अगर नहीं समझ में आया एक बार रिवाइज करके वीडियो देखना, अच्छे से समझ में आएगा। अगर के बी के कहीं पर भी है ना, एक्स वाई जेड पी क्यू आर के बी के सी, अगर मैं बोलूँ के कॉमन आ सकता है क्या, बिल्कुल आ सकता है, एक्स वाई जेड पी क्यू आर ए बी सी, ठीक है। उल्टा समझो कि यहाँ पर इस गुणधर्म को समझो, ये गुणधर्म इस तरीके समझो कि अगर अपन चाहें तो सारणी की किसी भी पंक्ति या स्तंभ से कॉमन ले सकते हैं, और जब के अंदर गुणा करेंगे तो किससे गुणा होगा, सबसे गुणा नहीं होगा। अगर मैं के अंदर गुणा करूंगा तो सबसे गुणा नहीं होगा, दिमाग में डाल लो, सारणिक में के सबसे गुणा नहीं होगा, किसी एक पंक्ति या स्तंभ से गुणा होगा। मैंने बोला के अंदर गुणा करो, तो एक बच्चे ने ये कर दिया, के एक्स के वाई के जेड के पी के क्यू के आर के ए के बी के सी, गलत है। सारणिक में जब के अंदर गुणा होगा तो किसी भी एक पंक्ति या एक स्तंभ से ही गुणा होगा, सबसे गुणा नहीं होगा। बैठा दिमाग में, तो अंदर अगर के को गुणा करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, के एक्स के पी के, बाकी एज इट इज। समझ में आ गई बात।
या फिर के को इससे गुणा कर सकते हो, के को इससे गुणा कर सकते हो, ऐसे 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 गुणा करोगे तो वापस ही आ जाएगा। आया समझ में? तो सारणी में जब अपन के गुणा करते हैं तो सबसे गुणा नहीं होता है, किससे गुणा होता है? किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ से गुणा होता है। और जबकि मैट्रिक्स में क्या होता था? सबसे गुणा होता है। अब फिर समझो इस बात को, बहुत बच्चे गड़बड़ करते हैं, बहुत बच्चे गड़बड़ करते हैं। इधर देखो, अगर आपके पास लिखा हुआ है के ABC PQR XYZ, एक जगह ये लिखा हुआ है और एक जगह ये लिखा हुआ है। ध्यान से सुनना, मैं इतनी माथाफोड़ी इसलिए नहीं कर रहा हूं, आपका बेस अच्छा होना चाहिए। बेस अच्छा नहीं होगा सब जगह गड़बड़ करोगे। अब मैंने बोला के अंदर गुणा करो, क्या करोगे? ऊपर वाले में जब के अंदर गुणा होगा सबसे गुणा होगा। के KB KC KP KQ KR KX KY KZ। ओके, और जब अंदर इससे के गुणा होगा तो किसी भी एक पंक्ति से के KB KC PQR XYZ। मेरी बात समझ में आई? ध्यान से देखो, दोनों में क्या फर्क है देखा आपने। और इसके को और भी 6 तरीके से गुणा कर सकते हो, और भी 5 तरीके से। समझ में आया? सारणिक में जब के गुणा करते हैं तो किसी एक पंक्ति या स्तंभ से होता है, जबकि मैट्रिक्स में गुणा करते हैं तो किससे गुणा होता है? सभी अवयवों से गुणा होता है। फर्क समझ में आया कि नहीं आया? मैट्रिक्स में गुणा करना सारणिक में गुणा करने से अलग है। अच्छा, से उल्टा भी देख लो, अगर मैट्रिक्स में से के कॉमन लेना चाहते हो तो सबके पास के होना चाहिए, जबकि सारणिक में से के कॉमन लेना चाहो तो किसी एक पंक्ति और स्तंभ के पास हो तो भी कॉमन ले सकते हो। ठीक है, ये बात समझ में आई? अब एक बच्चे ने मेरे से पूछा, सर मान लो कि ये लिखा हुआ है के KB KC KX KY KZ और के अल्फा के बीटा के गामा। ठीक है, मेरे को बोला सर इसमें से के कॉमन ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हो। एक काम करो, इसका के कॉमन लो, इसका के कॉमन लो, इसका के कॉमन लो, बाहर के क्यूब आएगा। क्या आएगा? के क्यूब अल्फा बीटा गामा। मजा आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ध्यान रखना वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर भी करना। ठीक है, तो ध्यान सुनो, क्या कॉमन आएगा? के क्यूब कॉमन आएगा, ना कि के कॉमन आएगा। समझ में आई बात? के कॉमन नहीं आएगा, के क्यूब कॉमन आएगा। के इसका के गुणा होगा। सारणिक में ऐसे होता है। आया समझ में? एक और चीज दिखाता हूं, इसको भी देखो, देखना ध्यान से ना। के का सारणिक बराबर होता है गुणधर्म, इसी गुणधर्म से है ना, इसी गुणधर्म से समझना, ये आपको कंपटीशन में काम आएगा। कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है ये रूल। अपनी बुक में एक भी सवाल नहीं है, एनसीईआरटी में एक सवाल था गलती से, है ना। तो ध्यान से सुनना, इस बात को दिमाग में लगाना। के ए का सारणिक बराबर के कांस्टेंट है, एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, ठीक है। के कोई कांस्टेंट है तो के बाहर आ सकता है, संख्या है 5, 10, 15 कोई कांस्टेंट है, बाहर आ सकता है, और के की पावर n बन के आएगा, वो अंदर सारणी के रह जाएगा। यहाँ पर n क्या है, यहाँ n मैट्रिक्स और a वर्ग मैट्रिक्स है, ध्यान रखना, क्योंकि नहीं तो सारणिक निकलेगी नहीं, वर्ग मैट्रिक्स है। और a क्या है, n है कोटि, किसकी, वर्ग मैट्रिक्स की, वर्ग मैट्रिक्स की। नहीं समझ में आया, समझो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, लिखा हुआ है A 3/3 की मैट्रिक्स है, मैं प्रूफ भी बता दूंगा, ध्यान सुनना। A 3/3 की मैट्रिक्स है, तो 5A में से 5 बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पर 5 का क्यूब बन के आएगा, 125 सारणी के आएगा। ऐसा समझ में? नहीं ध्यान दोगे बहुत प्रॉब्लम होगी। सवाल सारे हो जाएंगे बुक के, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर बुक के बाहर के सवाल करने बैठोगे कंपटीशन के तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, क्योंकि आपने सारी बेसिक चीज़ें पढ़ी ही नहीं। तो गुणधर्मों पर ध्यान रखना। के सारणिक में से के बाहर निकाल सकते हो, के का पावर n बन जाएगी। यहाँ n क्या है, कोटि है, वर्ग मैट्रिक्स है, ठीक है ना। n कोटि है, वर्ग मैट्रिक्स A की। A 3/3 की तो बाहर निकल तक क्यूब बन जाएगा, A 2/2 की तो बाहर निकल के स्क्वायर बन जाएगा, A 4/4 की तो बाहर निकल के 4 बन जाएगा, के की पावर 4 बन जाएगी। समझ में आई मेरी बात? मैं फिर समझाता हूँ क्यों, अब इसको भी समझो ये क्यों, है ना। ये गुणधर्म क्या है, ध्यान से सुनना। अभी बताया के ए का सारणिक बराबर के की पावर n ए का सारणिक होता है। यहाँ n क्या है, वर्ग मैट्रिक्स ए की कोटि है। ये नीचे नोट करके आप कॉपी में लिख देना ना, ध्यान रखना इसको, ठीक है। क्लियर हो रहा है, अच्छे से समझ में आ रही है बात? क्यों, ठीक है। एक उदाहरण लेते हैं, एक मैट्रिक्स लेते हैं, कुछ ले लो, ABC PQR
एक्स वाई जेड, सारे एग्जाम्पल एक जैसे ले रहा हूँ मैं ना। ये एक सारणी ए मैट्रिक्स, ए का सारणी क्या होगा, ले लो ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड। ठीक है, यहां तक समझ में आया? ओके, अब मैं बोलूं के ए, तो के ए निकालो, के इंटू ए, यही होता है के। अब गौर से देखो, के किससे गुणा होगा, सबसे गुणा होगा या केवल एक पंक्ति से गुणा होगा? तो के इंटू ए, के मैट्रिक्स से गुणा होगा, सबसे गुणा होगा। तो बोलो क्या आएगा, अंदर आएगा के ए, के बी, के सी, के पी, के क्यू, के आर, के एक्स, के वाई, के जेड। ओके, अब के ए का सारणिक निकालना, के कौन सा है, के वो रहा, इसका सारणिक निकालो। इसका सारणिक हो जाएगा के ए, के पी, के एक्स, के बी, के क्यू, के वाई, के सी, के जेड, के आर, के जेड, है ना। थोड़ा सा गौर करना, जब तुमने गुणा किया था तब तो मैट्रिक्स से गुणा किया था, अब कॉमन लेने की बारी आई है। अब मैं बोलूँ कॉमन लो, कॉमन किस में लोगे, सारणिक में से। तो इसका के आएगा, इसका के आएगा, इसका के आएगा, बाहर क्या आएगा, के क्यूब ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड। गौर से देखो, के क्यूब को छोड़ दो, इधर ही छोड़ दिया। गौर से देखो ये क्या है, ए का सारणिक। तो तुमने नोट किया, तुम्हारे पास क्या आया, तुम्हारे पास आया के ए का सारणिक बराबर के क्यूब ए सारणिक आया ना। यहाँ पर के यानी के बाहर निकल सकता है, पर के पर क्यूब क्यों आया, सोचो के पर क्यूब क्यों आया, क्योंकि इसका मान के को ए मैट्रिक्स से गुणा किया था, फिर जब सारणिक लिया, पहले के मैट्रिक्स को ए से गुणा किया, के सबसे गुणा हो गया। 2/2 की थी, दोनों पंक्तियों से गुणा हुआ। 3/3 की थी, तीनों पंक्तियों से गुणा हुआ। 4/4 की थी, चारों से गुणा हुआ। और जब सारणिक लिया और कॉमन लेने की बारी आई अपनी, जैसे यहाँ पर कॉमन लेने की बारी आई, तो 2/2 की थी तो के स्क्वायर कॉमन आएगा, 3/3 की होगी तो क्या आएगा, के क्यूब आएगा, और 4/4 की हुई तो क्या कॉमन आएगा, के की पावर 4। तो नोट किया आपने। तो यही तो मैं बोल रहा हूँ, के सारणिक में के की पावर n बाहर आ सकता है। अब अगर आपसे कोई पूछे, ये एक छोटा सा क्वेश्चन है कंपटीशन का, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अगर आपसे कोई पूछता है कि 7 ए का सारणिक बराबर सारणिक ए लिखा हुआ है इधर, है ना, इधर कितना आएगा, 7 आएगा, क्या ये 7 बाहर आ सकता है? तो तुम बोलना नहीं, 7 बाहर नहीं आएगा। ये 7 भी हो सकता है, 49 भी हो सकता है, 7 का क्यूब भी हो सकता है यानी 343, 7 की पावर 4 भी हो सकता है। तो क्या होगा, आपके पास लिखा हुआ है, सवाल में लिखा हुआ है ए 2/2 की मैट्रिक्स है, ए 2/2 की मैट्रिक्स है। तो बताओ अब क्या आएगा, अब 49 आएगा। आप कंफर्म है, बोलो क्लियर है? अरे आया समझ में? तुम्हें याद नहीं होगा, मैं याद दिलाता हूँ। अगर आपने पिछला लेक्चर बड़ा ढंग से देखा होगा तो एक सवाल प्रूफ करवाया था, उसमें मैंने ऐसा याद दिलाता हूँ। ए बराबर, मैंने उसमें लिया था, ऐसी कोई संख्या ले ली होगी, -1 संख्या मेरे को ध्यान नहीं है, मैंने कुछ भी ले लिया होगा ना, जैसे ये ले लिया। तो सिद्ध कीजिए, मैंने दिया था सिद्ध कीजिए 2a का सारणिक बराबर 4a का सारणिक। नोट करना, या हो सकता है ये दिया हो 3a का सारणिक बराबर 9a का सारणिक, हो सकता है मैंने 4 का इधर 16 का दिया हो। ऐसे खूब सारे सवाल बन सकते हैं। अब तुम सोचो ये मैं कैसे कर रहा हूँ, 4 बाहर कैसे निकाल रहा हूँ, क्योंकि ये 2/2 की है, तो ध्यान से को स्क्वायर निकलेगा। अगर ये 3/3 का सवाल बनाना चाहे कोई व्यक्ति, अगर आपको बनाना चाहे, ऐसा सवाल बनाकर देना चाहे, -1 2 3 0 1 0 -1 2 3 5, तो सिद्ध कीजिए, आपको दे दिया 7a का सारणिक, है ना। तो सामने कितना आएगा बताओ, सारणी के सामने वो क्या लिखेगा, 343 लिखेगा। क्यों लिखेगा, सोचो, 7 का क्यूब लिखा है उसने। ये क्या लिखा है, 7 का क्यूब लिखा है उसने, ध्यान देना, है ना। तो क्या दिमाग लगा के लिखा है, समझ में आया? ठीक है। और दूसरी बात, तुम बोलोगे सर और किस काम का है, और भी बहुत काम का है। जैसे मान लो ये आपको दे दिया और बोला कि 12a का सारणिक, यहाँ 3a का सारणिक निकालो। तो नॉर्मली कोई बच्चा क्या कैसे निकालेगा इसको, पहले इसको 3 से गुणा करेगा, सबको पहले 3a निकालेगा। 3a कैसे निकालेगा, इन सबको 3 से गुणा करेगा, फिर उसका सारणिक निकालेगा। यही करेगा एवरेज बच्चा। अपन क्या करेंगे, अपन इसी का मान निकालेंगे, सारणिक का मान निकाल लेंगे। इसका मान कैसे निकालोगे बताइए ना, ऐसे निकाल लो, सबसे बेस्ट रहेगा। ऐसे निकाल लो, कैसे निकाल लो, तो बराबर 9 इंटू सारणी, सॉरी 9 नहीं 27 कैसे है वो तुम सोचना, है ना। 3 का क्यूब है ये, 27 सारणी के। तो यहाँ से जो मान आएगा उसको 27 से गुणा कर देना, आंसर आ जाएगा। बैठा कुछ दिमाग में ये गुणधर्म, अच्छे से समझ में आई बात। तो क्या सीखा इस गुणधर्म में, गुणधर्म में अपन ने कई बातें सीखी। पहली बात सीखी के, के बी, के सी, एक्स वाई जेड, पी क्यू आर में के कॉमन लिया जा सकता है, ठीक है। तो अगर अपन चाहें तो सारणिक में से कॉमन ले सकते हैं, एक पंक्ति या एक स्तंभ में से भी।
ठीक है। और उल्टा सीखे तो गुणा करेंगे तो एक पंक्ति एक स्तंभ से गुणा होगा, ठीक है। तीसरी बात हमने सीखी कि के का सारणिक क्या होता है, के की पावर n इंटू सारणिक होता है। यहाँ पर n क्या है, n मैट्रिक्स A की कोटि है, ठीक है। समझ में आई मेरी बात? ओके, बढ़े आगे, ठीक है। अभी लेक्चर काफ़ी बड़ा हो चुका है। 5 गुणधर्म मैंने आपको इस चैप्टर में अभी सिखाए हैं इस वाले लेक्चर में। अगले लेक्चर में आपको मैं आगे के गुणधर्म सिखाऊंगा। तो ये 5 गुणधर्म आप अच्छे से देख लेना, दिमाग में बैठा लेना, चाहे आप 2 बार देखो चाहे 3 बार देखो, जितना अच्छे से समझोगे समझ में आएगा। गुणधर्मों को दिमाग में बैठाना, तभी सवाल समझ में आएंगे, ठीक है। तो पूरा वीडियो को बिना कट किए, यूँ नहीं कि सवाल, केवल कुछ बच्चे होते हैं उनको केवल सवालों में इंटरेस्ट आता है, इन गुणधर्मों में इंटरेस्ट नहीं आता, इस थ्योरी में इंटरेस्ट नहीं आता। तो मैं बता दूं, थ्योरी के बिना एक भी सवाल नहीं होने वाला है। क्लियर है? अगर आपको ये समझ में आया हो तो आप इसको शेयर करो अपने फ्रेंड्स को, और क्या बोलते हैं, नीचे कमेंट करो, लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।